नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हूँ। जीवन है, कभी कभी ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं कि आदमी दुनिया से कट जाता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि आपसे 15 दिनों के बाद मुखातिब हूँ, लेकिन इस 15 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। वह सब कुछ आपसे बाद में शेयर करूंगा। आज तो आप यह जान लीजिए कि एक डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महानिदेशक, किसी राज्य के पुलिस विभाग का मुखिया एक सिपाही से हार गया। एक सिपाही ने डीजीपी को परास्त कर दिया। है ना हैरत की बात। अब विस्तार से सुनिए, डिटेल में जानिए। बिहार में हाल तक कुछ समय हुआ है, डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे। पांडे जी को राजनीति का चस्का है। एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह दूसरी दफा है जब पांडे जी को मात मिली। पांडे जी मतलब समझ गए ना, बिहार के डीजीपी। कुछ दिन पूर्व तक, अब नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं, वीआरएस ले चुके हैं। इस्तीफा देना कहना सही नहीं है, वीआरएस ले चुके हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कुछ दिन पहले। तो गुप्तेश्वर पांडे जी सिपाही से कैसे हार गए? पांडे जी ने नौकरी छोड़ी, जनता दल यूनाइटेड। अब जनता दल यूनाइटेड कहना भी ठीक नहीं है, कहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी। क्योंकि देश में जो राजनीतिक दलों का हालचाल है, और उससे कम्युनिस्ट पार्टियों को अलग कर दीजिए और बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दीजिए, तो बाकी जो पार्टियां बचती हैं उसे किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ देना ही मुनासिब होगा। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी, लालू यादव की पार्टी। तो नीतीश कुमार की पार्टी से गुप्तेश्वर पांडे जुड़ गए, यानी जेडीयू में शामिल हो गए। पांडे जी को उम्मीद थी कि बक्सर एक जिला है, वहां से बक्सर विधानसभा एरिया से, क्षेत्र से पांडे जी को जेडीयू का टिकट मिल जाएगा। और अगर बक्सर विधानसभा से टिकट नहीं मिला तो बिहार में एक लोकसभा का क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर। वहाँ के सांसद थे बैद्यनाथ महतो, उनका हाल में निधन हो गया था, तो लोकसभा की वह सीट खाली है। पांडे जी को उम्मीद थी कि वाल्मीकि नगर में उपचुनाव होना है, वहाँ से वे लोकसभा का चुनाव लड़ जाएंगे। किस्मत देखिए, पांडे जी को वाल्मीकि नगर लोकसभाई क्षेत्र से टिकट नहीं मिला, वहाँ से बैद्यनाथ महतो के पुत्र को मिल गया जनता दल यूनाइटेड का टिकट। अब बक्सर विधानसभा क्षेत्र से भी पांडे जी को टिकट नहीं मिला। तो टिकट मिला किसे? टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता परशुराम चतुर्वेदी को। अब परशुराम चतुर्वेदी सिपाही थे, 3 साल तक सिपाही की नौकरी करने के बाद इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे। तब बक्सर के सांसद यानी वहाँ के लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे लालमुनि चौबे। लालमुनि चौबे के शिष्य हो गए चतुर्वेदी जी, और चतुर्वेदी जी बक्सर से टिकट पा गए बीजेपी का। क्योंकि बक्सर बंटवारे में जेडीयू और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे में बीजेपी को गया। तो पांडे जी वाल्मीकि नगर से भी गए, पांडे जी बक्सर से भी गए। अब भारतीय राजनीतिक दलों में, ढेर सारे दलों में एक दल जेडीयू के सामान्य से कार्यकर्ता रह गए। कल तक डीजीपी, क्या ओहदा, क्या सम्मान,
और आज जेडीयू के कार्यकर्ता, और मौत किससे मिली? एक सिपाही से। राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता है। मैं पांडे जी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन सोचना तो देनी पड़ेगी। ये किस्मत है राजनीति में, राजनीति के खेल में 90% किस्मत, तकदीर, 10% मेहनत। ये बड़े लोग कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं। और अपने गुप्तेश्वर पांडे के साथ तकदीर तो कम से कम नहीं है। थोड़ा पीछे चलिए, 2009 में पांडे जी ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर उसी बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। भाजपा का टिकट लगभग पक्का हो गया था, नौकरी छोड़ दी, टिकट नहीं मिला। टिकट मिल गया लालमुनि चौबे को, और फिर 10-8 महीने के बाद पांडे जी बेचारे नौकरी में वापस आ गए, तरक्की पाकर डीजीपी बन गए। यानी राजनीति जो है वो गुप्तेश्वर पांडे को अपने साथ नहीं जोड़ रही है, या कहिए कि उनको सूट नहीं कर रहा है। राजनीति और गुप्तेश्वर पांडे जी का संगम नहीं हो पा रहा है। अभी उनकी नौकरी को 6 महीने बाकी थे, 6-7 महीने बाकी थे, और 6-7 महीने पहले वीआरएस लेकर राजनीति में आए, लेकिन एक सिपाही से मात खा गए अपने पांडे जी। तो यह हुई पांडे कथा। फिर मिलेंगे आपके साथ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक संतोष मानव का नमस्कार स्वीकार कीजिए और हमारे चैनल को स्वीकार कीजिए। जब आप स्वीकार करेंगे तभी मेरी बेबाक वाणी, निर्भीक वाणी, निर्भय वाणी सुन पाएंगे, देख पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।